प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, ऊपरी बाधा आदि किसी भी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डिटेल भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप भारत में हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में आप हों, अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके और अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम लग्नाधि योग की चर्चा करेंगे। शुभ योगों के अंतर्गत लग्नाधि योग एक बहुत ही शुभ योग होता है। और दर्शकों, सबसे बड़ी विशेषता लग्नाधि योग की ये है कि अष्टम भाव में भी शुभ ग्रह होने से शुभ फल राजयोग प्रदायक होता है। आइए देखते हैं लग्नाधि योग कब होता है। जब लग्न, सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों, पाप ग्रहों की युति या दृष्टि इन पर न हो तो लग्नाधि योग होता है। जब लग्न, सप्तम एवं अष्टम एवं अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हों, जब लग्न, सप्तम एवं अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हों, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर न हो। पाप ग्रहों की युति या दृष्टि इन पर न हो तो लग्नाधि योग बनता है। लग्नाधि योग बनता है जब लग्न, सप्तम एवं अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हों। लग्न, सप्तम, अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हों, पाप ग्रहों की युति या दृष्टि इन पर न हो तो लग्नाधि योग बनता है। मान लीजिए लग्न है, पहला भाव हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। 12 भाव कुंडली में होते हैं। लग्न में शुभ ग्रह हो, मान लीजिए लग्न में यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में कौन ग्रह है? मान लिया यहाँ सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध बैठे हैं। लग्न में शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह और अष्टम भाव में बुध ग्रह हो तो लग्नाधि योग होता है। 3 भाव लग्नाधि योग के अंतर्गत 3 भाव आते हैं। कौन? प्रथम, सप्तम और अष्टम भाव। इन भावों में अगर शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग होता है। आइए एक उदाहरण कुंडली लेकर के देखते हैं। मान लिया कि किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है।
किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। लग्न में कौन बैठा हुआ है? मान लिया लग्न में यहाँ गुरु बैठे हैं। सप्तम भाव में कौन ग्रह है? सप्तम में शुक्र हैं। अष्टम भाव में बुध हैं। तो यहां पर लग्नाधियोग होगा। भले ही बुध किसी खराब भाव का स्वामी होकर यहां बैठा हो, भले ही गुरु यहां खसेश होकर बैठा हो, भले ही द्वादशेश होकर के शुक्र यहां बैठा हो, लेकिन अगर ये तीन योग है, लग्न, सप्तम, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर नहीं है, इन ग्रहों के साथ में कोई पापक ग्रह नहीं बैठा है, या इन ग्रहों को कोई पापक ग्रह देख नहीं रहा है, चाहे वो लग्न हो, चाहे सप्तम भाव या अष्टम भाव में जो ग्रह हैं, इन पर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो या न हो, लेकिन पाप ग्रहों की युति और दृष्टि न हो। फिर से देखें, लग्न में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि इन पर न हो, तो लग्नाधियोग होता है। एक ग्रह जो लग्न, सप्तम और अष्टम भाव में बैठे हैं, एक किसी भी भाव के स्वामी होकर के बैठे हों, ये जरूरी नहीं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन कहीं भी अगर ये योग बनेगा, किसी भी भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे इस प्रकार से, तो लग्नाधियोग होगा। और अगर शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के बैठे हैं, स्वगृही होकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही महान योग होगा। और इस योग में जन्म लेने वाला जातक बड़ा ही विद्वान होता है, महात्मा होता है और सुखी होता है। दर्शकों, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि विद्वान होना, धनी होना अलग बात है, लेकिन सुखी होना अलग बात है। अगर आदमी सुखी है तो भले ही वह बहुत धनवान न हो, उसका जीवन दिव्य है, क्योंकि सुख ही सबकी जड़ है। मनुष्य मात्र सुखी होना चाहता है, कोई ऐसा नहीं जो सुखी होना न चाहे, लेकिन सुखी वही होता है जिसकी भाग्य में ग्रह अच्छी पोजीशन में होते हैं। जैसा कि लग्नाधि योग में आपने देखा, लग्न से बनने वाला लग्नाधि योग, लग्न आदि से बनने वाला योग लग्नाधि योग कहलाता है। तो लग्न, सप्तम, देखिए लग्न में कोई शुभ ग्रह होगा और सप्तम भाव में शुभ ग्रह होगा, तो इसकी पूर्ण दृष्टि एक दूसरे पर दोनों की होगी, तो दोनों का लाभ होगा, दोनों को शुभता बढ़ेगी दोनों की। और अष्टम भाव में शुभ ग्रह होगा तो ये भी शुभ योग बनाएगा। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वह बड़ा ही विद्वान होगा, महात्मा होगा और हर प्रकार से सुखी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, धन धान्य पुत्र पौत्र से भरपूर उसका जीवन होगा और अति सुखी होगा। दर्शकों, आइए एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां मिथुन लग्न की कुंडली है। मान लिया कि लग्न में यहां शुक्र बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में कौन ग्रह है? सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और अष्टम भाव में बुध बैठे हैं। अब यहां देखिए, लग्न, सप्तम और अष्टम तीनों भावों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब लग्नस्थ शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र कहाँ का स्वामी है? 2 और 5 का स्वामी शुक्र होते हैं। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। यहाँ देखिए, मिथुन लग्न के लिए शुक्र योग कारक होता है और लग्न में बैठा हुआ है, तो ये शुभ ही है, वास्तव में शुभ है। अब इस पर सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र लग्न में है, योग कारक है, और शुक्र पर सप्तमस्थ गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अति शुभ हो गए। और अष्टम भाव भी शुभ है। अष्टम भाव
में शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है। बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे देखा जाए तो लग्नेश और अष्टमेश होकर के, लग्नेश अष्टमेश या कोई भी ग्रह अष्टम भाव में बैठे अपनी राशि में न हो तो खराब फल देता है। लेकिन यहाँ देखिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर के बुध अष्टम में बैठा है, लेकिन मित्र की राशि शनि की राशि में बैठा हुआ है। और साथ में लग्न में शुभ ग्रह शुक्र है और गुरु सप्तम भाव में है। तो शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और गुरु पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक बड़ा ही विद्वान होगा, महात्मा होगा और सुखी होगा। आइए एक और भी उदाहरण लेके देते हैं। कर्क लग्न की कुंडली, मान लिया किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। अब लग्न में कौन बैठा हुआ है? मान लिया लग्न में यहां बुध बैठे हुए हैं। लग्न में बुध है। सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है? मान लिया यहां सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। अब यहां देखिए लग्न में भी शुभ ग्रह है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह और अष्टम भाव में शुभ ग्रह है। और यही हमारा सूत्र कहता है लग्नाधि योग के अंतर्गत, जब लग्न में जब लग्न सप्तम एवं अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रहों की युति या दृष्टि इन पर न हो तो लग्नाधि योग बनता है। दर्शकों, लग्नाधि योग के अंतर्गत जो भी जातक आएगा निश्चित रूप से वह विद्वान होगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम ग्रहों की भाव लग्न सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह हैं, लग्नाधि योग है, और अगर हम इसका विश्लेषण करें कुंडली का कि लग्न में जो बुध बैठा है कहाँ का स्वामी है, तो बुध देखिए द्वादशेश और तृतीयेश होकर के लग्न में बैठा है। कहीं का भी स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होगा तो उस फल की वृद्धि करेगा, उस फल के गुणों में वृद्धि करेगा। तो लग्न में द्वादशेश और तृतीयेश होकर बुध बैठा हुआ है तो लग्न मजबूत हो गई, लग्न में शुभ ग्रह है। सप्तम भाव में शुक्र है। शुक्र कहाँ के स्वामी है? वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, मकर राशि में बैठा हुआ है। कर्क लग्न के लिए शुक्र योग कारक नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और तुला और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और चंद्रमा नैसर्गिक शत्रु हैं, इस कारण से शुक्र कर्क लग्न के लिए शुक्र योग कारक नहीं होगा। लेकिन फिर भी शुक्र शुभ ग्रह है, केंद्र का स्वामी होकर के मित्र की राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शुभ ग्रह बुध की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से ये शुभता प्रदान करेगा, शुभ होगा। अब अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी होता है। गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी होकर अर्थात खष्ठेश और भाग्येश होकर के अष्टम भाव में शनि की राशि में बैठे हैं। तो गुरु भी मित्र की राशि में है, शनि की राशि में है, भाग्येश होकर अष्टम भाव में जरूर हैं। लेकिन दर्शकों, खष्ठेश अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग होता है। तो यहाँ अगर हम इस सूत्र के हिसाब से देखें तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है। भले ही भाग्येश होकर के अष्टम भाव में गुरु हैं, कमजोर हो गए हैं, खष्ठेश हैं, कमजोर हैं, लेकिन खष्ठेश होकर अष्टम भाव में गुरु हैं अर्थात विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इस कारण यहाँ राजयोग और भी है। तो पहला तो शुभता ये है, पहला राजयोग क्या है कि लग्नाधि योग के अंतर्गत लग्न में शुभ ग्रह है बुध, सप्तम भाव में शुभ ग्रह शुक्र है और अष्टम भाव में शुभ ग्रह गुरु हैं। तो लग्नाधि नामक राजयोग यहाँ बन ही रहा है। और दूसरा, अगर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो विपरीत राजयोग के अंतर्गत यहाँ गुरु आ रहा है, गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। खष्ठेश और भाग्येश होकर के गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की
पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? गुरु अपने से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। सप्तम भाव पर, धन भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। भाग्येश गुरु की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है। और भाग्येश गुरु की नवम दृष्टि कहाँ पर है? सुख, भूमि भवन वाहन के स्थान पर, सुख भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इन भावों को शुभता मिल रही है, शुभता प्रदान हो रही है। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वो किसी भी भाव के स्वामी हो, अगर लग्न सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये ग्रह अस्त नहीं है, तो और इन पर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो लग्नाधि नामक योग होगा। और ऐसा जातक निश्चित रूप से विद्वान होगा, महात्मा होगा और सुखी होगा। हर प्रकार से सुख शांति का जीवन होगा उसका। दर्शकों, आप अपनी भी कुंडली का अवलोकन करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो विश्लेषण करा सकते हैं। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।